हेलो खम्मा घनी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज है निर्जला एकादशी का पावन दिन। कहते हैं इस दिन व्रत और भक्ति से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मैंने चाय की बनाई। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मुझे चाय बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और चाय भी ऐसी जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। मैं चाय बनाता हूँ जब मैं उसको काफ़ी देर उकालता हूँ। और अब चाय मेरी बन चुकी थी तो मैं उसको गरम गरम अपने, ये जो कप देख रहे हैं, ये कप मेरे फ्रेंड्स महेश गुज्जर ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं इसी कप के अंदर चाय पीता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना की और मैं फटाफट रेडी हुआ। अब मैं क्या एक्चुअली क्या ज़्यादा धूप बत्ती तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ पल ध्यान में बैठा और मन में बस यही भाव था कि आज का दिन प्रभु भक्ति का नाम हो, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन था, निर्जला एकादशी का दिन था। उसके बाद फिर मैंने तय किया कि मैं गोविंद देव जी के दर्शन करने अपने जयपुर जाता हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, गोविंद देव जी का मंदिर बहुत पुराना है जयपुर में। और सुबह के टाइम आप जाते हो गोविंद देव जी के मंदिर, तो सुबह के टाइम अलग ही एक वाइब रहती है कि आप एक अलग ही अनुभूति होती है। फिर कार से निकल के मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा। रास्ते में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का एहसास हो रहा था। मेट्रो स्टेशन पे बहुत कम भीड़ थी, सब अपने अपने काम के लिए कहीं जा रहे होंगे शायद। तो मेट्रो में सफ़र करते बस मन में एक ही विचार आ रहा था कि आज निर्जला एकादशी जैसी है और आज सब कुछ भगवान को समर्पित है। कुछ ही देर में जयपुर के हृदय में स्थित भक्ति और आस्था के प्रतीक गोविंद देव जी में मंदिर पहुंचने वाला था। मैं सबसे पहले बड़ी चौपड़ पहुंचा। ये फ्रेंड्स, ये हवा महल है, हमारा जयपुर की आन बान शान का प्रतीक। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट खड़े थे और ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट नहीं थे, ज़्यादातर इंडियंस ही थे। और मुझे ऐसा लगा शायद ज़्यादातर राजस्थानी होंगे, तो राजस्थानी टूरिस्ट थे। फिर गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचा, वहाँ पर भी सुबह 7 बजे पहुंच चुका था, फिर भी लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। और उसके बाद मंदिर के बाहर ही भक्ति की ऊर्जा महसूस होने लगी मुझे। जो ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, घंटी की गूंज, भजन की मधुर ध्वनि और भक्तों की भीड़ ने मन को भक्ति रस में डुबो दिया मुझे। गोविंद देव जी के दर्शन कर मन को अद्भुत शांति मिली। हे प्रभु, आपका सहारा हो। बस ऐसे ही जीवन में जो कुछ मिला है सब आपके कारण ही मिला है, और आगे जो भी मिले ऐसे ही मिलता रहे। मुझे आज भी याद है, मम्मी जब मैं छोटा था तो मम्मी हर 11 को गोविंद देव जी, बड़े गोविंद देव जी मंदिर जाती थी। और शायद उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और वो जो मेरे माँ बाप करता है वो मैं अब आगे करना चाहता हूँ। और निर्जला एकादशी का व्रत केवल बिना जल के उपवास नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से स्वयं के प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। आज का दिन सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी नहीं है, भीतर की आस्था में है। तो ये था मेरा आज का एकादशी का व्रत। और सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज निर्जला एकादशी नहीं है, आज एक्चुअली देव उठनी एकादशी है। तो देव उठने की एकादशी एक तरह से देव उठते हैं। अब मैं फ्रेंड्स वापस मैंने दर्शन करके वापस अपने मेट्रो स्टेशन पे आ गया था। तो फ्रेंड्स घर आने के बाद वापस मैंने एक प्याला चाय का पिया, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। और चाय से ऐसा लगता है कि वापस एनर्जी मिले। और आज देव उठनी 11 थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इसे निर्जला एकादशी बोल रहा हूँ बार बार। और चाय पी के बस मन में ये ख्याल आया कि आज का दिन जो भी है वो सिर्फ प्रभु के। सम्राट और चीकू दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और दोनों के क्या बोर्ड है, एग्ज़ाम है इस बार। चीकू का 10th बोर्ड है और सम्राट का 5th बोर्ड है। लेकिन मुझे ये लगता है ये पढ़ता कम है छोटा वाला। चीकू तो सीरियस होकर पढ़ती है, लेकिन ये इसकी पढ़ाई में मन कम ही है। खाने वाले आंटी खाना बना रही है। एक्चुअली क्या, आज ये मूवी देखने के चले गए थे, तो ठीक है, देखो सबको अपना अपना एंजॉय करने का राइट भी है। और इसलिए काफ़ी लेट आए आज 1 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आज संडे है, लेट खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता ही है, आज है देव उठनी 11 और शाम का समय है, और अब हम तैयारी कर रहे हैं दीपक जलाने की। तो फ्रेंड्स, घर में कम से कम 11 दीपक तो जलने चाहिए। ये हमारी करणी माता है, जो हमारी इष्ट देवी है, जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये सम्राट चीकू, उसकी मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भैया दीपक कैसे जलाने हैं और कहाँ रखने हैं, किस किस पोजीशन में रखना है, ताकि ये काफ़ी देर तक जलते रहे, क्योंकि हवा इन पर ना लगे। तो उसी की तैयारी चल रही है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज देव उठनी 11 है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके महत्व बताता हूँ मैं। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यों का संचालन शुरू करते हैं। हर एक दीपक में श्रद्धा है, भक्ति है, उजाले की उम्मीद है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और फ्रेंड, आपको पता है ये सुख समृद्धि के लिए लोग कितने पागल रहते हैं। तो एक लगातार भक्ति करने का ये भी है कि एक संतुष्टि मिलती है, मेडिटेशन मिलता है। और जो बड़े बड़े त्यौहार है 11 है, उन पे तो एटलीस्ट अपने को पूजा करनी ही चाहिए।
तो फ्रेंड इसी क्रम में हम बस लगातार दीपक जला रहे हैं और ये पिलर है हमारे घर के, ये घर का बाहर का पोर्शन है। अब मैंने यहाँ पर चीकू को जिम्मेदारी दे दी है, मैं चीकू बेटा आप रखो, क्योंकि कल को आपको भी सीखना है, ये सब सारे काम आपको भी करने हैं। और दीपक जला के अब ये देखिए फ्रेंड्स, कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर किसी ने दीपक नहीं जलाए, एटलीस्ट हमने सबसे पहले जलाए। और फ्रेंड्स आपको पता आज मैच भी था, इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल। इसके अंदर अभी जो मैच चल रहा है, ठीक है अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया, लेकिन जैसा सोचा था कि 350 से प्लस स्कोर जाएगा वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि 5 विकेट हो चुके हैं इस टाइम, वो 286 पे 5। और लगातार ये एक्चुअली क्या, साउथ अफ्रीका ने एंड में जो बॉलिंग करी है ना, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है वो, और रन जैसा स्कोर होना चाहिए वैसा स्कोर हो ही नहीं पा रहा। फिर भी दीप्ति शर्मा कोशिश कर रही है, वो एंड तक टिकी हुई है। और मुझे तो देखो ऋचा घोष पे ज़्यादा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेंड ऋचा घोष पे भी नज़र लग गई और वो आउट हो गई। अब ये साउथ अफ्रीका, वो फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका की फाइनली ये जो कैप्टन है वो आउट हो चुकी है। अब अपना इंडिया अपन, इस खुशी में मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ। वो फ्रेंड्स देखो अंदर का है वो निकलना ही चाहिए, एक जोश तो खैर जोश भी है और मनोरंजन भी है। फाइनली फ्रेंड्स इंडिया जीत चुकी है, जिसका हमें कई सालों से इंतजार था, 52 सालों का इंतजार खत्म हुआ और हमारी महिलाओं ने इंडियन वुमेन्स टीम जीत चुकी है। उसी खुशी में हम चला रहे हैं सूती बम। ट्यूबलाइट पापा पापा कर दो, ओ उसके पास ही गया है।